हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 8, जिसमें 13 दिसंबर 2017 का जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका भाग ये पार्ट है। इसके तुरंत बाद भाग बी आएगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन रहेंगे। इस भाग ए में भी 20 क्वेश्चन है, भाग बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो यूपीएसआई, एमपीएसआई, एनटीपीसी और एसएससी और जितने भी एग्जाम में रीजनिंग आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और रीजनिंग यूपीएसआई के अंदर थोड़ी लेवल अच्छा रहता है। एमपीएसआई तो वैसा ही भी कवर हो जाएगा, आप इसको देखेंगे तो एनटीपीसी भी कवर हो जाएगा। ठीक है। यूपीएसआई का जो रिटर्न एग्जाम होता है वो 3 फेज के अंदर रहता है। यूपीएसआई का एग्जाम तो पहला फेज जो रहता है वो कंप्लीट एग्जाम जो है ना वो 3 फेज के अंदर रहता है। रिटर्न एग्जाम जो है ना उसकी ये स्कीम देख रखी है। 4 पेपर होते हैं, चारों चारों पे सॉरी 4 सब्जेक्ट आते हैं। चारों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के रहते हैं। टोटल 400 मार्क्स का पेपर रहता है और इसमें 2 हावर का समय रहता है। ठीक है। और 160 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। वीडियो के हिसाब से पहला क्वेश्चन है, 121 नंबर पे आया हुआ था ये। जहां दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ों के लिए सापेक्षिक सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण करता है। ठीक है, ये बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए सी डी ई मतलब सी को सी डी और कैपिटल ई लिख रखा है। ठीक है, और इधर देख रखा है डब्ल्यू भी और यू। ठीक है, ऐसे देख रखा है 3 4 और 5 ऐसे लिखा है। यू भी डब्ल्यू, यू आता है 21 पे यू, और 22 आता है, ये 22 पे आता है, और डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू का अंक रहता है 23। ठीक है, तो उसी तरह से लिखा है जी एच और आई। ठीक है, देखिए प्रत्येक यहाँ पर एक कैपिटल था तो यहाँ पे 2 कैपिटल है, यहाँ पर भी एक कैपिटल है तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 कैपिटल होना चाहिए। अब 2 कैपिटल तो आपको इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बट इन दो में तो है, तो इन दोनों में से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 23 और 26 इनमें अगर देखा जाए तो 23 और 3 जोड़ेंगे तो कितने होगा 26, और 22 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तब भी 26 हो रहे हैं। ठीक है, 26 हो रहे हैं, और 21 यदि 5 को जोड़ते हैं तब भी 26 हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमको ये बनाना है। तो जी होता है 7, एच होता है 8 और आई होता है 9। ठीक है, तो हमें क्या रखना चाहिए कि हमको 26 मिल जाए, प्लस 26 है ना। तो 26 और 7 कितने होते हैं, 26 और 7 क्या होंगे, 26 और 7 जी के बाद आएगा प्लस करने से 26 बनना चाहिए, या फिर 2 कैपिटल आएंगे तो 2 कैपिटल इस तरीके से आ रहे जी एच आई क्यू आर एस। अब देखिए एक, अब ये हमारे ऑलरेडी सिलेक्ट होगा कि 2 होंगे। जी एच आई बन रहा है इधर तो क्यू आर एस बनेगा, और टी एस आर तो बनेगा ही नहीं, आर एस टी, आर एस टी। और एक बार और देखते हैं, आई के बाद देखिए ये कितना हो जाएगा जी एच आई, एस कितना है, एस होता है 19 है ना, और आर होता है आर एस 18, और क्यू होता है 17। देखिए, और 19 और 7 कितने होते हैं 26, 18 और 8 कितने होते हैं 26, 17 और 9 कितने होते हैं 26। तो हमारा एस आर क्यू बन गया। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोड़ने से हो रहा है 26। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। देखिए इसमें ये गलत छपा है, इधर 81 नहीं है, इधर 18 है ओनली। ठीक है, तो वर्णित श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या संख्या बता रहा है, इधर लिखा है 2 8 और फिर लिखा है 18, फिर लिखा है 32 और फिर लिखा है 54। तो इनमें से कौन सा गलत है। तो वैसे देखा जाए तो सारे के और इवन ऑड से देखा जाए तो सारे के सारे इवन नंबर हैं। अब हम देखते हैं प्लस माइनस करके। 2 + 6 8 होता है, 8 + 10 18 होता है, और 18 + 4 18 + 4 कितना होता है 8, 18 + 14 होगा आपका 32, और 32 + 8 40,
32 8 40, 10 50, 4 54, 18 4 22 प्लस 22, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए 6 प्लस 4 10 हो रहा है, 10 प्लस 4 10 हो रहा है, 4 4 का अंतर मिल रहा है, और 14 प्लस 4 18 होना चाहिए, तो ये 22 हो रहा है। तो 54 एकदम रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, ये असंगत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में से दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्षों को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्न में से कौन सा से निष्कर्ष जो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता या करते हैं। ठीक है, तो कथन पहला पढ़ते हैं। कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं, ये हमने तंत्रिका का रीजन बना दिया, तंत्रिका, तंत्रिका, ठीक है। और कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं, धमनी इधर है, ठीक है, धमनी, कोई भी संबंध नहीं है इसमें, एक क्रॉस, ठीक है। कोई भी पात्र बाल्ब नहीं, पात्र यहां पे बना दिया, कोई भी पात्र जो है ना वो बाल्ब नहीं है, बाल्ब इधर बना दिया। और कोई भी इनमें संबंध नहीं है, ठीक है, ये संबंध नहीं है। कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, पहला निष्कर्ष है कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई भी धमनियां तंत्रिका नहीं है और कुछ भी धमनियां तंत्रिका नहीं है, कुछ ना तो कुछ है ना कोई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट। कुछ पात्र बाल्ब नहीं है, बिल्कुल सही है, ना तो कुछ पात्र बाल्ब है ना कोई पात्र बाल्ब है, कोई संपर्क ही नहीं है, ठीक है, तो दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ए और दो, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 आइए, देखिए इसमें यहाँ पे छपा नहीं है, इस तरीके से देके रखा था, यहाँ पर इस तरीके से रेस देके रखी थी, पहले में इस तरीके से हो रहा था और दूसरे में इस तरीके से हो रहा था, ठीक है, और तीसरे में कुछ इस तरीके से ऐसे समान में दे रहा था, और चौथे में फिर इस तरीके से दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, या फिर ये कहीं और भी हो सकता है, ये पहले स्थान पर भी हो सकता है। तो हमको यही देख के बताना थी, वैसे देखा जाए तो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट कलर के हिसाब से देखा जाए तो ये कलर था, ये कलर था, इसका ये कलर था, ये कलर था, तो कलर के हिसाब से कुछ असंगत नहीं निकल पा रहा था, बट इनका जो हेजिटेशन है, किसी में इस तरीके से लाइन देके रखी थी, किसी में इस तरीके से, और किसी में फिर इस तरीके से, बट किसी एक में इस तरीके से देके रखी थी, वो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 124, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, कला का कहना है कि अरुण की उम्र 42 से कम नहीं, कम, लेकिन 42 से तो कम है, 42 ये लिमिट है 42, लेकिन 36 से अधिक है, 36 से अधिक मतलब इधर, और 42 से कम, ऐसे इनके बीच में है। सुरेश का कहना है कि अरुण की उम्र 40 से कम, मतलब 40 पे आ गए अब, 40 से कम और 37 से अधिक, और 37 से अधिक, 36 तो इधर आ जाएगा 37, 37 से अधिक ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी सबसे निकट कौन है, 36 और 40, ठीक है, 37 से अधिक। सुंदर का कहना है कि अरुण की उम्र 39 से कम, सुंदर क्या कह रहा है, 39 से कम, 39 से कम, और 34 से अधिक, 39 से कम और 34 से अधिक, 34 से अधिक, ठीक है, अधिक है। यदि हर कोई अरुण की उम्र के पूर्वानुमान के बारे में सही है तो अरुण की उम्र वास्तविक में क्या है, तो वास्तविक में क्या हो सकती है, देखिए 34 हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है 36 और 42 के बीच में होगी, और इन्होंने बोला है 37 और 40 के बीच में होगी, तो 37 38 39 40, 38 39 40, ये 38 और 39 दो ही ऑप्शन बचते हैं, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन ये बोल रहा है कि 39 से कम होगी, तो 39 भी रिजेक्ट, तो अब क्या बचा 38, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 होगी, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, निशा अपने ऑफिस से पूर्व दिशा में सीधे 7 किलोमीटर चलती है, ये मैंने डायरेक्शन बना लिया, ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे 7 किलोमीटर चली, यहाँ पे निशा का ऑफिस हो गया, ठीक है। फिर भाई बाएं मुड़ती है, तो बाएं उसका क्या है, ये तो हो गया दाएं और ये हो गया उसका बाएं, बाएं मुड़ती है 5 किलोमीटर जाएगी, ठीक है, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, वहां से भाई दाहिनी ओर मुड़ती है और 3 मीटर, 3 किलोमीटर चलती है, दाहिनी ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, ठीक है। आखिर में भाई बाएं मुड़ी, आखिर में भाई कहाँ पे मुड़ी, ये हो गया दाएं और ये हो गया बाएं, बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। भाई अपने ऑफिस से किस दिशा में है, तो ऑफिस से ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, दिए गए विकल्पों से अक्षरों के असंगत समूह को ज्ञात करना, असंगत कौन सा है,
तो देखिए बी बी ई लिखा है, तो बी को कितना लिख सकते हैं, 2 2 5 लिख सकते हो कि नहीं। बी ई एफ लिखा है, तो बी को कितना लिखते हैं, 2 5 और 6, है ना। और बी एच आई लिखा है, तो 2 एच 8 होता है और आई 9 होता है। 289 17 का बन रहा है ये, 15 15 225, 15 का स्क्वायर, और 16 16 256, 15 16 17। अब देखो ए जी सी 1, जी एन ई होता है 7 और ये होता है 3, तो ये कौन किसी का भी नहीं बन रहा, तो ए सी जी असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी, ये पूछा है क्वेश्चन, फिर दो कथन दे के रखे हैं। रवि ने रोजाना सुबह 8:25 की बस छूट गई, रवि से रोजाना वाली सुबह की 8:25 की बस छूट गई, तो 8:25 पे जो बस आती है वो छूट गई उससे, ठीक है। एक बस हर 10 मिनट में आती है, तो अगली बस कितने पे आएगी, 9:25 में, और उसके बाद कौन सी आएगी, 10 मिनट में, सॉरी। तो ये आएगी 8:35 पे, और अगली बस आएगी 8:45 पे। हर 10 मिनट में बस आ रही है, ठीक है। तो सुबह 10 मिनट पर आती है, रवि सुबह 8:55 की बस नहीं पकड़, सॉरी 8:25 की बस छूट गई, ये तो छूट गई, तो अब 35 वाली पकड़ सकता है, 45 वाली और 55 वाली पकड़ सकता है। तो रवि सुबह 8:55 की बस नहीं पकड़ पाया, तो 8:55 की भी बस नहीं पकड़ पाया, ठीक है। 55 की बस नहीं पकड़ पाया, उसके बाद की कोई भी बस नहीं पकड़ पाया, 55 के बाद की भी कोई बस नहीं पकड़ पाया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, रवि ने स्कूल जाने के लिए बस किस समय पकड़ी थी। तो अकेला कथन सेकंड में दी गई जानकारी इस प्रश्न का उत्तर दे, बिल्कुल नहीं दे पा रहे। दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों में दी गई जानकारी वो पर्याप्त ही नहीं है, ठीक है। कथन फर्स्ट और सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देना, नहीं ये भी गलत। दी गई जानकारी, नहीं ये भी गलत। तो दोनों से डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि कौन सी किस समय बस पकड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129, VENTURE वेंचर, वेंचर VEN, तो वेंचर को क्या कर दिया, UCKPL है, इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो U से देखो, U से प्लस 1 किया तो V बन गया, C से प्लस CDE प्लस 2 किया, इधर प्लस 1 और इधर प्लस 2, फिर K से प्लस 3 होना चाहिए, KIJKLMN प्लस 3 हुआ, P से PQRST, K से 3 हुआ और P से 4 होना चाहिए, PQRST, बिल्कुल P से T आ गया, ठीक है। और फिर इस P से 5 होना चाहिए, PQRSTU, 5 हो गया बराबर, और L से 6 होना चाहिए, L प्लस 6, LIJKLMNOPQR, बिल्कुल R हो रहा है। फिर X से 7 होना चाहिए, XYZABCDE, ये हो रहा है बिल्कुल। तो P से क्या हो जाएगा, Q, तो Q कहाँ कहाँ पर है, इधर और इधर है, ये दो तो ऊपर के रिजेक्ट, ठीक है। R से फिर Q से QP, PQR प्लस 2 हो गए, प्लस 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, LMNO हो जाएगा, बाय ZABC चौथा हो रहा है, बिल्कुल सही है। Z से 5 होना चाहिए, ZABCDE हो रहा है बराबर, MNOPQRS हो रहा है, OPQRSTU ये तो नहीं हो रहा, तो इधर होगा T, M तक T हो गया, NZ, L/Z, 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 L/N, ओ हो। तो ये जो थर्ड नंबर है ना, थर्ड से देखिए ओ, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, बाकी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 स्थान पर देखिए इसका एन है, 1 2 3 4 5वें स्थान पर एन है, इधर देखिए 1 2 3 4 5वें स्थान पर ई है,
तो अगर n में +5 करेंगे MNOPQRS आएगा, तो s तो यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए ये तो ऑप्शन हो गया रिजेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 130। हर हर गीत संगीत है, ये कथन देके रखा है, एक निष्कर्ष देके रखा है। हर गीत संगीत है, ये मैंने बता दिया गीत, और हर गीत जो है वो संगीत है। क्या है? संगीत। ठीक है, हर गीत संगीत है, कोई भी ध्वनि संगीत नहीं है। इधर ध्वनि बना दिया, और ध्वनि का कोई भी संबंध नहीं है संगीत से। ठीक है, तो कुछ गीत ध्वनि है, ये जो गीत है ये ध्वनि है, कुछ गीत ध्वनि हो रहेगा, बिल्कुल संबंध नहीं है, नहीं है। और कोई भी ध्वनि गीत है, कोई भी ध्वनि गीत है, बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू सी का बेटा है। क्यू जो है ना वो सी का बेटा है, सी बना देते हैं क्यू। तो ये इनके पिताजी होंगे, पिताजी या माताजी हो सकती हैं, और ये बेटा या बेटी हो सकते हैं। ठीक है, जिसने ए से विवाह किया है? जिसने ए से मतलब सेकंड वाले को ए से विवाह किया है, ए से विवाह किया है। तो इनमें डिसाइड नहीं है कौन माता है कौन पिता है। ए से विवाह किया है, तो ए से विवाह किया है, तो वैसे तो ये तो हो गई फीमेल और ये होगा मेल। ठीक है, यदि एम क्यू की बेटी है, एम जो है वो क्यू की बेटी है, एम इधर आ गया, वो क्यू की क्या है? बेटी है। एम क्या हो गया? क्यू की बेटी है। तो एम ए का रिश्ता क्या है? एम और ए का रिश्ता क्या है? तो ये तो हो गए उनके पापा जी मम्मी जी, इधर आ जाएंगे। और बेबी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? दादा दादी हो जाएंगे, हाँ पोता पोती, ये इनके पोता पोती हो जाएंगे। ए का रिश्ता क्या है? तो पोती और नवासी। ऑप्शन नंबर डी, बेटी है ना तो पोती और नवासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, एक टैक्सी चालक सुबह सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाता है। ये पूरा डायरेक्शन बन गया, सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी चलाई। कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है, तो इसका दाहिनी ओर ये है। बाद में फिर से वह दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाहिनी ओर कहाँ पर? ये है। अब टैक्सी चालक किस दिशा में जा रहा है? तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? बेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, बेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें बिंदु और बिंदुओं की बिल्कुल उस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है जैसे कि नीचे दिए गए। तो देखिए, एक जो बिंदु आई है, ये तीन जो डायग्राम बने हुए हैं, सर्किल और स्क्वायर और रेक्टेंगल, उसमें एक बिंदु रखी गई है। तो तीनों तो आपस में मिले हुए हैं, बट जो बिंदु है वो सर्किल और स्क्वायर में ओनली कॉमन है। तो हमको ऐसा डायग्राम सिलेक्ट करना है जहां पर बिंदु रख सकें और वो बिंदु सर्किल और स्क्वायर में कॉमन आए। तो अगर मैं इधर से इधर में इस सर्किल और स्क्वायर में कॉमन आए, इधर बिंदु रखता हूं, तो देखिए ये रेक्टेंगल में भी आ गई, तो इसलिए एक गलत है। सर्किल और रेक्टेंगल में मैंने ये सिलेक्ट करके रखा, कॉमन पार्ट में ये बिंदु इसी के जैसे, तो ये जो है ना वो रेक्टेंगल में भी आ गई, इसलिए ये भी गलत। इसमें रखा तो ये भी रेक्टेंगल में आ गई, लेकिन इसमें देखो ये रखा ही है ऑलरेडी, लेकिन ये स्क्वायर में भी कॉमन नहीं है, सर्कल रेक्टेंगल में। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 134 से 136 तक निम्नलिखित जानकारी का, अच्छा इस तरीके से एक इनपुट दिया रहता है, मशीन इनपुट दिया रहता है। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, चरण 6, 7 और 8 में इसका आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, मतलब ये किसी मशीन में ये वर्ड डालोगे तो वो आपको आउटपुट में ये दे रही है। ठीक है, ये अव्यवस्थित अक्षर थे, तो उनका क्या निर्णय दिया उन्होंने, देखिए बेस्ट 06 कवर्ड 18, तो देखो बी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है, तो ये बढ़ते जा रहे हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू फिर बाय तक शुरू हो रहा है। और लेकिन ये क्या हो रहा है, 6 से फिर 18 आया, फिर 41 आया, फिर 63 आया, फिर 88 आया, फिर 100 आया, इस तरीके से। मतलब ये भी बढ़ते जा रहे हैं और अल्फाबेट भी बढ़ते जा रहे हैं और नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आउटपुट दे रही है मशीन, बट अल्टरनेटिव आ रहा है, एक अल्फाबेट दूसरा नंबर, एक अल्फाबेट दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई दूसरा इनपुट रहेगा और इसी चीज पे हमको निकालना पड़ेगी। जैसे 134 है, ऊपर दिए गए चरणों में पालन किए निम्नानुसार नीचे दी गई इनपुट के चौथा चारवा चरण ज्ञात करें। चौथा चरण ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब नीचे दिए गए, यहाँ पे दिए अगले क्वेश्चन में देकर रखा है, ये आपका क्या है, नियर 55
नियर 55 पाउंड 85 15। तो ये आपको इनपुट देकर रखा है, क्या देकर रखा है, नियर नियर 55 पाउंड 55 पाउंड, आवाज नहीं, POUND, ठीक है, पाउंड, पाउंड हो गया, 85 15 85 15 85 15 और टेलेस्ट 01 टेलेस्ट 01, और क्या देख रखा है, पुश गोल्ड 42 पुश पुश गोल्ड 42, ठीक है। अब इनको जमाना है और चौथा चरण बताना है। तो देखिए इसका अगर पहला चरण देखें तो पहला चरण क्या होगा, सबसे पहले हमको पहले चरण क्या किया था, सबसे पहले जो न्यूमेरिक था अल्फाबेट था और जो कम नंबर पे अल्फाबेट था उसको लेके आना है। तो सबसे पहले क्या आता है, जी आता है, एन आता है, टी आता है, क्या आता है, तो सबसे पहले आता है गोल्ड, जी आएगा ना, तो गोल्ड को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है, GOLD गोल्ड। फिर इसके बाद हमने गोल्ड को जमा लिया, पहले स्टेप में बस इतना ही करना है, पहले चरण में इतना करना है, गोल्ड के बाद नियर रख देंगे, रख दिया नियर 55 पाउंड POUND पाउंड 85 पाउंड के बाद क्या रखा है, पाउंड 85, हाँ पाउंड 85 15 और ये टॉल 15 टॉल 01 पुश, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना 42, ये बन गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, गोल्ड के बाद क्या, अब नंबर आना चाहिए, वो भी सबसे छोटा वाला, तो गोल्ड के बाद क्या आ जाएगा, GO लिख दूंगा, किलो ओनली शॉर्ट में लिख रहे हैं हमें ना ताकि जगह बची रहे, गोल्ड को GO लिख दिया और अब आएगा नंबर मतलब 01, तो यहाँ पे ओनली हमने एक चीज उठाना, हर बार एक ही चीज उठाना गोल्ड, फिर ये नियर रख देंगे, नियर 55, फिर पाउंड मतलब PO, फिर 85, फिर 15, फिर टॉल, फिर प्यू, फिर 42, लास्ट में 42। ये दूसरा स्टेप बन गया, हमको बताना चौथा स्टेप, तो तीसरा स्टेप देख लेते हैं। वैसे देखिए आंसर तो यहीं से मिल रहा है, GO गोल्ड के बाद 01, तो गोल्ड के बाद 01 किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखें, आगे बढ़ते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नाउ नियर 55 पाउंड 85 टेल, तो पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए कौन से चरण की आवश्यकता होगी, कितने चरण की आवश्यकता होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर इतने तो बन चुके हैं, दूसरा तो बन चुका है, तो तीसरा चरण इधर बना ही लेते हैं, तीसरा इधर बना लें, तीसरा बना लेते हैं, गो 01, तो आ गया, जी के बाद HIJKLMNOP, तो ये है पॉन्ड और ये है PU, तो कौन आएगा पहले, पॉन्ड आएगा ना, तो इधर बना लेते हैं इस पे, इस पेज पे तीसरा चरण, ठीक है। तो क्या क्या बन रहा है, पहले गो 01, गो 01 पॉन्ड, पॉन्ड आ गया, फिर इसके बाद जैसा रखा है वैसे ही रख देंगे, जो कुछ जैसा रखा है, नियर 55 85 NE, नियर 55 और 81, नियर 55 85 15 टॉल 85 है 15, फिर 85 के बाद 15 है, ओके, फिर लिखा है टॉल, टॉल PU 42, टॉल PU और 42, ये पूरा तीसरा बन गया। अब चौथा करते हैं इसको, चौथा क्या चरण हो जाएगा, देखिए गो के बाद 01 आ गया, PO आ गया, और PO के बाद अब क्या आना है आपका, अब आएगा दूसरा जो नंबर बड़ा होगा वो, तो कौन सा है 15, तो 15 आ जाएगा, 15 ओनली हमने इधर से 50 ले लिया, बाकी ज्यों के त्यों रख दो, ज्यों के त्यों मतलब जैसा लिखा है वैसे, तो एनी इधर रख दो, एनी 55 85 टॉल PU और 42, ठीक है।
पांचवा स्टेप क्या हो जाएगा? पांचवा स्टेप देखिए, वो तो जैसे कि जैसे लिखा है वही 1 PO, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इस बार से लिखेंगे नहीं, PO 15, और इसके बाद आएगा, अब G के बाद P आ गया, फिर कौन सा आना चाहिए? MNOPQ, P, PO के बाद क्या आएगा? PO के बाद PU आएगा, तो PU रख दो। हमने केवल यहाँ से क्या उठाया? PU, और बाकी ज्यों के त्यों रख दो। कैसे रख दोगे? PU के बाद NE 55, 85, टॉल और 42, ठीक है। छठवा चरण क्या हो जाएगा? छठवा चरण देखिए, गो 01, PU 15 और PO और PU, तो ऐसे ही रहेंगे। बस अब PU के बाद नंबर आना है, इधर क्या है? PU तक रहेगा, PO PU हो गए, अब नंबर आना है। तो अभी तक कौन कौन से नंबर आ गए? 01 आ गया, 01 आया था, फिर 15 आया, अब कौन सा आएगा? 42 आएगा। तो 42 ओनली, हम 42 को यहाँ पे यहाँ से उठा रहे हैं, और बाकी जो तो NE 55, NE 55, 85 और टॉल, ठीक है, और 42 को हमने उठा लिया। तो ये तो था चौथा चरण, सॉरी ये था पांचवा, छठवा, सातवां चरण देखिए, सातवां स्टेप में क्या होगा? ये ज्यों के त्यों आ जाएंगे, PU तो यहाँ पे हो गया और 42 भी हो गया। तो अब क्या करना है? 42 के बाद हमको RST तो पहले बाद में आता है, NE रखना है, तो वो तो ऑलरेडी है ना, तो NE तो ज्यों के त्यों लिख दो। बस 55 भी ज्यों के त्यों है, हमको क्या करना है? T को अकेले इधर रखना है, तो टॉल रख देंगे और 85 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा पूरा। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब 7 चरण लगे पूरे, मतलब जो इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए 7 चरण में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, ऊपर के चरणों का पालन किए गए नियम के अनुसार इनपुट के लिए चरण 5 में बाएं से 6 बे, चरण 5 जो है उसमें बाएं से 6 बे, बाएं से 6 बे, 1 2 3 4 5 और 6, चरण 5 जो है उसमें 6वें स्थान पर 136 नियर 55 पाउंड, 6वें स्थान पर क्या आएगा? चरण 5th जो है उसमें 6th स्थान पर देखिए, ये है चरण 5, 1 2 3 4 5 6, तो नियर आ रहा है, तो नियर तो ऑप्शन में है भी नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुई है। देखिए 5वें स्थान पर देखिए, 5वां स्थान क्या है? गोल्ड 01 N 01 के बाद NOP, तो ये देखिए यहाँ पे गलत रखा है, P से पहले N आना था कि नहीं? नियर आएगा कि नहीं ना? 01 से पहले N आएगा, PO और PU तो बाद में आएंगे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ZO 01, फिर आएगा NE, ठीक है, फिर आएगा 15, ठीक है, फिर आएगा PO, फिर आएगा 42, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6वें स्थान पर आपका कितना है? 42। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर आएगा, ठीक है। इसको दोबारा से अरेंज करना है, लेकिन सही से अरेंज करना है, ये बाय मिस्टेक ऐसा रखा गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पीओ नहीं आएगा, पी से पहले एन आता है ना, MNOP, फिर आएंगे पी वाले दोनों, ठीक है, ये अकेला मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 137 से 139 देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है, भारत सरकार से निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए एक रेलवे स्टेशन द्वारा निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। अगर भारत सरकार से निःशुल्क वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए तो हमने 4 कंडीशन रखी हैं। क्या? प्रतिदिन कम से कम 10,000 यात्रियों का वहां से आवागमन होना चाहिए, आना हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसको कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ होना चाहिए। कितना? 2 किलोमीटर। तीसरी चीज, नेटवर्क की गति 5 केबी प्रति सेकंड से ऊपर होना चाहिए। कितना? 5 केबी पर सेकंड से। और चौथा ये देके रखा है कि नेटवर्क इंजीनियर को स्टेशन पर उपस्थित होना चाहिए। ये 5 कंडीशन देखी हैं।
दे के रखी है। एक स्टेशन के मामले में जो अन्य शर्तों को संतुष्ट करती है कुछ छूट दे के रखी है। जैसे ए, दो छूट दे के रखी है, ए और बी। क्या क्या? जैसे ए में दे के रखा है कि उपरोक्त यदि प्रतिदिन गाड़ियों के आवागमन व प्रस्थान की संख्या 20 से अधिक है। शांत, रुक जाओ, मैं अब यार इतना ही सब चिल्ला रहे हैं क्यों? ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त यदि प्रतिदिन गाड़ियों के आवागमन व प्रस्थान की संख्या 20 से अधिक है तो स्टेशन को वाईफाई मिल जाएगा। अगर 10,000 यात्री नहीं आ रहे वहां पर, लेकिन आवागमन की जो गाड़ी है वो 20 से ज्यादा आ रही है, तब भी मिल जाएगा, तो स्टेशन को वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये देखे रखी है कि कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होना चाहिए, लेकिन ये छूट क्या देखे रखी है? उपरोक्त के लिए लेकिन अनुमति 6 महीने के बाद मिलेगी। अगर 2 किलोमीटर से कम क्षेत्र में फैला है तो 6 महीने के बाद उसको अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, ये चीजें देखिए रखी। तो देखिए मामला कैसा है। इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? स्टेशन ए 25 किलोमीटर में विस्तार, ओ माय गॉड, अपने तो चाहिए तो केवल कंडीशन 2 किलोमीटर की, ये 25 किलोमीटर में। तो स्टेशन के पास एक नेटवर्क इंजीनियर भी है और 100 केबी प्रति सेकंड की से अधिक की गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? इनने ये तो बताया नहीं है कि 25 किलोमीटर का विस्तार, तो यात्री कितने आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो स्टेशन को वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे एक नहीं मिलेगी, नहीं मतलब, सॉरी, ये थोड़ी होगा ए, ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न को उत्तर देने के लिए जानकारी इन्हें बताई नहीं ना उसके बारे में कि यात्री 10,000 हैं या 20,000 हैं, या फिर आवागमन की, अगर वो नहीं बताते तो फिर आवागमन, गाड़ियों के आवागमन की स्थिति बता देते, वो हो जाना चाहिए 20-25 से ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 138 देखिए, इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? स्टेशन पी एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, 12,000 से अधिक लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 3 किलोमीटर का क्षेत्र है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, स्टेशन नेटवर्क गति 150 के भी है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। चौथी, सेकंड में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए तैयार है। स्टेशन पर नेटवर्क इंजीनियर 150 के भी, चौथी भी नेटवर्क इंजीनियर पहले से है, तो ये चौथी कंडीशन सेटिस्फाई। तो इस मामले में क्या होना चाहिए? 130, तो स्टेशन को वाईफाई कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, 139 देखिए, इस मामले में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए? स्टेशन एस तटवर्ती क्षेत्र में मौजूद है, 8,000 यात्री प्रतिदिन आ रहे हैं, तो ये तो कम आ रहा है भाई। पहली कंडीशन में क्या है होना चाहिए? 10,000 यात्री होना चाहिए। चलो ठीक है, यह 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, ओके। नेटवर्क इंजीनियर पिछले वर्ष से उपलब्ध है और 50 के बी प्रति सेकंड की नेटवर्क स्पीड है, तो स्पीड कितनी चाहिए थी? 5 के बी, तो इधर तो 50 दे के रखी है, तो ये भी ओके है, के लिए मिलता है। तो क्या होगा भाई, अब 8,000 से कम है तो इसे मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कनेक्टिविटी प्राप्त नहीं होगी, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनकी 8,000 यात्री हैं। अगर ट्रेनों की संख्या देके रखता है, कहीं ट्रेनों की संख्या अगर इसमें छूट चाहिए रहती है तो उनके पास ट्रेनें जो हैं वो 20 से अधिक की आवागमन की स्थिति होती। कहीं ऐसा देके रखता कि वहां पर ट्रेनें 20 से अधिक गुजरती हैं, आवागमन या 25 या 50 कुछ भी 20 से अधिक होती, तो फिर उन्हें कनेक्टिविटी जो है ना वो मिल जाती, कनेक्टिविटी मिल जाती। हाँ, कनेक्टिविटी मिल जाती बिल्कुल। अगर 20 से अधिक ट्रेनें होती तो उन्हें कनेक्टिविटी मिल जाती, बट ये भी नहीं देके रखा और यात्री उनके 8,000 है। ठीक है, या फिर यात्री 10,000 होते तो ये कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, इन दिनों व्यक्तियों से बड़ी कंपनियों तक उत्पादों और प्रक्रियाओं में कंप्यूटरीकरण एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्या व्यक्तियों और संगठनों के लिए इस पर निर्भर रहना चाहिए? निष्कर्ष, हाँ, यह उत्पादकता स्तर को हर जगह बढ़ाने में मदद करता है। पहला तर्क तो एकदम सेटिस्फाई है। हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन, कंपैरिजन नहीं लगाना है, कोई अमेरिका ब्रिटेन की यहाँ पे बात हो रही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब तर्क, केवल तर्क पहला सशक्त है, ऑप्शन नंबर डी एकदम आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा पार्ट नंबर 8 फिनिश होता है। तुरंत इसके तुरंत बाद पार्ट नंबर 9 आएगा, आप वो भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर पाथ क्रिएटर एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप ये टाइप कीजिए पाथ क्रिएटर एकेडमी, आपको ये लोगो टाइप दिख जाएगा,
और आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 के अंदर।